मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं की संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने एक पाठ को कंप्लीट कर दिया है। आज मैं दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए। दूसरे पाठ में आपके है न्योगोध वृक्ष है। न्योगोध वृक्ष है। न्योगोध वृक्ष का अर्थ है बरगद का पेड़। बच्चों, न्योगोध माने बरगद होता है, वृक्ष माने पेड़। न्योगोध वृक्ष है बरगद का पेड़। तो आज आप बरगद के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी लगातार बुक्स की ओर ध्यान दीजिए और मेरे शब्द को भी सुनिए, समझिए। प्रकृति एवं पर्यावरणम अस्ति। इस पाठ में प्रकृति और पर्यावरण के बारे में बताया गया है। तो प्रकृति एवं पर्यावरणम अस्ति, प्रकृति ही पर्यावरण है। बच्चों, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्य असंतुलन में पर्यावरण से विनाश कारणम। तस्य असंतुलन में पर्यावरण से विनाश कारणम। और इसके असंतुलन से ही पर्यावरण का विनाश होता है, या प्रकृति का असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण होती है। पर्यावरण शब्द है परिधन आवरण इतनयो पदयो सम्मेलने निष्पन्नम भवति। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण, इन दोनों पदों से मिलकर संपन्न होता है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण, इन दोनों पदों से मिलकर बनता है। अस्यार्थ समान परितः स्थितम आवरणम एवं पर्यावरणम। इसका अर्थ है, अस्यार्थ माने होता है, इसका अर्थ है असमान परितः स्थितम। असमान माने इसके, परितः माने चारों ओर। असमान परितः स्थितम आवरणम एवं पर्यावरणम। इसके चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाय यह समस्या सन्ति। और पर्यावरण के क्षति से उत्पन्न ये समस्याएं होती हैं। पर्यावरण क्षरण उत्पन्ना यह समस्या सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या। पर्यावरण के क्षति से उत्पन्न ये समस्याएं हैं, उनमें से ओजोन परत इसकी क्षति की एक प्रमुख समस्या है। अस्या प्रमुखम कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। तो बच्चों, इसका प्रमुख कारण है वनों की व्यापक रूप से कटाई या वनों को विस्तृत रूप से नष्ट कर देना। संस्कृत साहित्य तो प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एतम विषयम अवलंब्यम यसा कथा प्रस्तुता अस्ति। यहाँ पर इस विषय का ही आधार बनाकर कथा प्रस्तुत की गई है। अब कथा की बारी आती है बच्चों। देखिए, कस्यचित् ग्रामे एकः प्राचीन विशाल च न्योगोध वृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ था। प्राचीन माने पुराना, विशाल माने बड़ा। किसी गांव में कस्यचित् ग्रामे एकः प्राचीन विशाल च न्योगोध वृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। स पशु पक्षिभ्यः बहुविधिभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्यभ्यः अपि नित्यं बहुकारकः आसीत्। उसमें बहुत से पक्षी, बहुत प्रकार के जीव जंतु और मनुष्य भी मनुष्यों के लिए बहुत ही उपकारी था। पशु पक्षियों के लिए
जीव जंतुओं के लिए और मनुष्यों के लिए वो वृक्ष बहुत ही उपकारी था। पथिका तस्य वृक्षा छाया याम पाथेयम भक्षित्वा मार्ग्यांश परिहंति अस्म। पथिका माने बच्चों राहगीर। राहगीर उस वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन करके, उस वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन करके अपनी थकान को दूर करते थे। पशवः छायात वृक्षम आश्रयन्ति अस्मि। पशु भी छाया का आश्रय लेकर के वहीं पर आराम करते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु निडानि विरच्य वसन्ति अस्मि। और पक्षीगण भी उसकी शाखाओं में घोंसले बनाकर रहते थे। निडानि माने घोंसला, शाखासु माने उसकी शाखाओं में या डालियों में, विरच्य माने रचना करके, बना करके, वसंती माने रहते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु निडानि विरच्य वसन्ति अस्मि। पक्षी भी उसकी शाखाओं में घोंसले को बना करके वहाँ रहते थे। सर्पास्य तत्रेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति अस्मि। सांप भी वहीं पे बिल में निवास करता था। एवं स वृक्षः सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्वपेक्षित आसीत्। और वह वृक्ष सबके लिए प्रिय, सबके लिए हितकारी और सर्व अपेक्षित था। तस्य नवबोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालाद् वसन्नासीत्। उस बरगद के वृक्ष की शाखा में एक कौवा बहुत दिन से रहता था। कस्मिंश्चित् दिने सः वायसः किमपि स्मरन् स्थितः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत। एक दिन या किसी दिन कह सकते हैं, किसी दिन सह माने वह, वायस माने कौवा, किसी दिन वह कौवा कुछ स्मरण करके यहाँ वहाँ, स्थितः माने इधर उधर, यहाँ वहाँ, दृष्ट्वा माने देख कर, उच्चैः अरटत ऊंचे स्वरों में बोलने लगा। हे बांधव सुरहताम वचः, हे बांधव सुरहताम वचः, हे बंधुओं सुनिए मेरी वाणी। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। मैं इस वृक्ष में बहुत दिनों से निवास करता हूँ। अतः यस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते। इसलिए इस वृक्ष पर मेरा ही अधिकार है। अयम मदीयम वृक्षः इति, यह मेरा वृक्ष है। काकस्तु ध्वनिक्रमेण अंतरिक्षम अपृच्छ्यते। कौवे की ध्वनि, कौवे का स्वर पूरे अंतरिक्ष में छूने लगी, पूरे आकाश को छूने लगी। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डाये मानः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्ति। कौवे की रटन को, कौवे की आवाज को सुनकर वृक्ष के समीप चरने वाले, वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्ष के पास चरने वाले, वृक्ष के आगे चरने वाले, रहने वाले, वृक्ष कोटरेषु निवसन्ति और वृक्ष के खोखले में निवास करने वाले, च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाताः। वृक्ष के आगे चरने वाले, कोटरों में निवास करने वाले सभी प्राणी, सभी पशु पक्षी, सांप भी वहां आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः खटाटोपं पूर्वं निगदत्। और उसी समय सबसे पहले सर्प अपने फन को उठा करके कहा, पितृपितामहानां कालादि अहम अत्रैव निवसामि अतोऽयं वृक्षः मदीयम् एव। क्या कहा? पिता और पितामह के जमाने से मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। ततः शाखातः शाखांतरम चक्रम एकः किरीटः प्रत्यवदतः। उसके बाद शाखा से इस डाली से उस डाली, इस शाखा से उस शाखा में घूम करके एक कीड़ा बोला।
मदैः अभ्रकैः सार्धम् अहं बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवानस्मि अतो अयं वृक्ष मम युवि। क्या बोला वो कीड़ा? कीड़ा बोला, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत समय से यहाँ पर रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। अनंतरम सुखः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते। इसके बाद एक तोता क्या कहता है, इस वृक्ष के फल को मैं बहुत दिनों से खाता आ रहा हूँ। नामिं ध्रुवं परित्यक्तुम् इच्छामि, इसलिए यह वृक्ष मेरा है, मैं इस वृक्ष को नहीं छोड़ सकता। मदीय एवायनेव गोत्र वृक्ष है, इसलिए यह बरगद का पेड़ मेरा है। इति उच्चैः अभणत, ऐसा ऊंचे स्वर में वह कीड़ा कहा, बोला। ततश्च तत्रैव अपरिमिता कृमया कीटाश्च अयं तरु अस्मदीयम् एव इति उक्त्वा वृक्षस्योपरि स्व अधिकारः घोषयन् विचित्रं कोलाहलम् अकुर्वन्। वहाँ पर सब लोग रहते हुए यह वृक्ष मेरा है ऐसा कह करके वृक्ष के ऊपर अपना अपना सब अधिकार जताने लगे। अत्रांतरे कश्चित अजापुत्र तत्रागतः, वहां पर कोई अजापुत्र आया, तत्रागतः वहां गया। सोऽपि तस्य तरो पत्राणि खादन् नन्दति अस्मि, वह भी उसके पत्तों को खाकर प्रसन्न रहता था। बोला कि मैं इसके पत्ते को खा करके प्रसन्न रहता हूँ। ताम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः निर्णयं कर्तुं का प्रार्थयन्ति, उसे देख करके वहाँ के सब प्राणी न्याय निर्णय करने के लिए प्रार्थना करने लगे। किससे? अजापुत्र से। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सः अजः अवदत्, सभी के वचन को सुनकर वह बकरा कहा, अस्तु मया समेषां समस्या समाकृता इदानीं मम वचनानि यूयं शृणोतु। कहता है, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन सब मेरे वचनों को सुनो। कश्चन शाखा काकेभ्यः शाखान्तराणि च कृमकीटेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षं विभाज्य दापयिष्यामि। क्या कहता है निर्णय में? कहता है कि कुछ शाखा, वृक्ष को मतलब काटने की बात करता है और कहता है शाखा जो है कौवा, कुछ भाग शाखा के कीड़े मकोड़े, इस प्रकार से सब लोग उस वृक्ष में कुछ न कुछ बांट लो। विभाज्य माने बंटवारा कर लो। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षेदकः मे मित्रमस्ति, इसी गांव में कोई वृक्ष छेदने वाला या वृक्ष को काटने वाला मेरा मित्र है। तम अहम इमं वृक्षं खंडशः कर्तुम् इति, तो मैं उसे वृक्ष को काटने के लिए कहूँगा। अजस्य निर्णयं सर्वैः स्वीकृतः, तो बकरे का निर्णय सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। अतः सर्वे अपि वृक्षछेदकं समीपं गत्वा नियोगोद वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थ प्रार्थयन्ति। सब लोग लकड़हारे के पास जाते हैं। वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा, लकड़ी वृक्ष काटने वाले के पास में जाकर नियोगोद वृक्ष छित्त्वा, बरगद के पेड़ को काटने के लिए और उसके भागों को वितरित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परम सोयम कष्ट छेदकः अवदत्, परंतु लकड़ी काटने वाला कहा, पूर्वम आम वृक्षान छिद्यम अस्मि, पहले मैं वृक्ष की कटाई करता था। अधुना तदृशे कुत्सिते कर्माणि न व्यापारयामि, अब मैं ऐसा गलत काम बंद कर दिया हूँ, इसका व्यापार मैं करना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि वृक्षाणाम छेदनम महत्
पापमिति। वृक्ष की कटाई करना बहुत बड़ा पाप है। मया अधिगतमस्ति अतः नियोगोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति। कहता है मैं इस पाप को नहीं कर सकता हूँ, मैं बरगद के वृक्ष को नहीं काटूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तां वृक्षं छेतुं यदा निर्बन्धनम् अकुर्वन् तदा स धीमान् इदम् आह। तब सभी प्राणी और वृक्ष काटने वाला निबद्ध होकर के वह आता है। अस्तु तर्हि प्रथमं मे वचः शृणुत। और कहता है पहले मेरी वाणी को सुनो। एक बुद्धिमान वहां पर आता है, धीमान इदाम है, और कहता है अस्तु तर्हि प्रथमं मे वचः सुनो, मेरी वचन को सुनो। यूयम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव। तुम सभी इस वृक्ष का उपकार लिए हो। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारं कृतः। वृक्ष का उपकार स्वीकार करके तुम सब प्रत्युपकार करो। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम् अकरोति। तुम लोगों के बीच में कौन इन वृक्षों की सिंचाई किया। कह तस्य रक्षणं विहितान्, और कौन इसकी रक्षा किया। न कोऽपि किंचिदापि अकरोति, कोई नहीं किया। वरुण देव वृष्टिं वर्षन्ति, वरुण देव ने वर्षा किया। सूर्य देव प्रकाशं प्रयच्छन्ति, सूर्य देव ने प्रकाश दिया। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, धरती माता वृक्ष की आधार मूल है। वायुमनिलं ददाति, हवा वायु दिया, वायु जो है हवा दिया, पवन देव हवा दिए। ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च। वही सभी वृक्ष का पालन पोषण किए हैं और वृक्ष की रक्षा किए हैं। तेन न कदापि मम अधिकारः वर्तते, और वे कभी उस वृक्ष पर अपना अधिकार नहीं जताते हैं। इति अवदन्, ऐसा कहा। ते सर्वे परोपकाराणि परम यूयं सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य तमेव नाशयितुं कृतसंकल्पा यूयं स्वश्रमेव नास्यत्। वे सभी परोपकार और वे सभी परोपकार करने के लिए वृक्ष की सहायता को स्वीकार किए और वृक्ष को न काटने का संकल्प लिए। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सतयूयं कुत्र गमिष्यत्। और इस वृक्ष को काटने के लिए हो तुम सब सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः। यह सुन करके सभी पशु पक्षी आम हाँ सत्यम सत्य कहे। वयं स्वकर्तव्यः विस्मृत्य अधिकारार्थ कोलाहलं कुर्मः। और हम सब अपने अधिकार से विचलित होकर के, अपने कर्तव्य से विचलित होकर के अपने अपने अधिकार की बात में कोलाहल कर रहे थे। वृक्ष प्रकृति दत्तः वरः, वृक्ष प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। सह न कस्यापि एकस् संपत् भवितुमर्हति, वह किसी एक की संपत्ति नहीं है। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपण च कर्तव्यम्। हम सभी मिल करके वृक्ष की रक्षा करेंगे, वृक्ष का संवर्धन करेंगे और वृक्षारोपण करेंगे। यही हमारा कर्तव्य है। न तो विनाश कार्य है, और वृक्ष का विनाश नहीं करेंगे। इत दृढ़ निश्चयम् अकुर्वन्, ऐसा सब ने दृढ़ संकल्प लिया। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष संपत्तयः वर्धनीयाः नन्, और हम सभी मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वृक्ष रूपी संपत्ति को या वृक्ष को बढ़ाएं, निश्चित रूप से बढ़ाएं। तो बच्चों, ये न्योगोध वृक्ष पाठ 2 आपका पूरा हुआ। अब इसके प्रश्न उत्तर को कराएंगे। आप
विद्यावाणी चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, अपनी तैयारी में भी जुटे रहिए। अथक प्रयास से, अथक मेहनत से अच्छा रिजल्ट बनता है, तो आप अपने प्रयास में लगे रहिए। जहाँ जो आवश्यकता हो वो आप विद्यावाणी चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल से आप हमें मोटिवेशन देते रहिए। अब हम अगले वीडियो में आपको इसका प्रश्न उत्तर करवाएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।